ठीक है, यू कैन से ग्राफ। तो ग्राफ कैसा भी हो, ठीक है, हर एक ग्राफ से हमें ग्राफ से कुल 4 इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ग्राफ कैसा होता है, सपोज हमने ड्रॉ कर रखा है इसे इस तरीके से, आपको बोला गया भाई ये ऐसा ग्राफ हो गया, ग्राफ में बड़ा सा ग्राफ हो गया, ये हो गया वाई, ये आपका एक्स आ गया इस तरीके से, जो आपको दिखेगा आपको यहाँ पे। और हर एक ग्राफ में हम एक पर्टिकुलर, जब सपोज मैंने पता किया कि इसको इस तरीके से मैंने इसे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, आपने ड्रॉ कर दिया इसमें, इस ग्राफ में हम 4 बातें पता कर सकते हैं। पहली बात क्या होती है, फर्स्ट नंबर, यू कैन से फ्रॉम ईच ग्राफ, फ्रॉम ईच ग्राफ for information कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, 4 इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? पहली जो होती है इन्फॉर्मेशन, वो होती है एक्स पे वाई कितना होता है। मतलब आपको एक्स पता है, आपको वाई पता करना होता है, तो आप तुरंत क्या करते हैं, आप एक्स से आते हैं वाई के पास में। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ एक्स से वाई के पास में आए, इस तरीके से जो भी है, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया कि ये वैल्यू एक्स की है, एक्स की इधर रखी है, इधर की वैल्यू वाई की इधर रखी है, तो आप कहेंगे एक्स पे वाई दिख जाता है, एक्स पता है तो वाई दिख जाता है। दूसरा क्या, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या होता है, आपको बोलता है वाई पे एक्स कितना होता है, वाई पे भाई भाई वाई पे एक्स क्या होगा, वाई पता होगा, एक्स निकालना शुरू करेंगे, आप कहेंगे वाई पता है मुझे, एक्स मिल जाते हैं। थर्ड क्या होता है, व्हाट इज थर्ड नंबर, थर्ड होता है इसका कि हमको मिल जाता था इसका स्लोप, यू कैन से स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन थीटा। तो यहाँ देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी इस जगह पे, यू आर ड्राइंग टू ड्रॉ टेंजेंट ऐसे किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट पी मान लीजिए, तो एंगल क्या, थीटा आता है। तो पॉइंट पी पे एंगल थीटा आता है, और थीटा क्या होगा, इसका स्लोप आएगा टेन थीटा। तो हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होता है थीटा, वो पता कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लोप हियर। और जो चौथा इसका आता है नंबर, इसको बोलते हैं एरिया, यू कैन से एरिया अंडर कर्व। अब एरिया क्या होता है, एरिया जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया आपका होता है वाई डी एक्स, यहाँ मैंने बोला मैं वाई डी एक्स, मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि अगर आप बोलेंगे वाई डी एक्स, यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लिखा है, डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि एक्स लिमिट आएंगे एक्स वन से एक्स टू। आप लोग इस एरिया की बात करेंगे, जो एरिया मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको इस तरीके से, कि हम यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये एक्स टू आएगा, ये क्या एक्स वन आएगा। आप इतना एरिया निकाल लेंगे इसमें, इसका नाम होगा वाई डी एक्स। ठीक है, अगर निकालेंगे ऊपर कह रहे तो आपको वो एक्स डी वाई आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व एक्स डी वाई, और एरिया आएगा एक्स डी वाई। So this thing is here y1 से y2, समझे आप? तो ये आपकी 4 बातें आती है जो हमको हर एक ग्राफ में मिल जाती है। लेकिन एक बात तो मैं आपको और बता देता हूँ कि हर एक ग्राफ में, ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी मीनिंग क्या होता है, एक्स मतलब पोजीशन, टी मतलब टाइम, तो बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा होता है वीटी ग्राफ, तो वीटी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तीसरा होता है आपका एटी ग्राफ होता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ बोल देते हैं। चौथा आपका होता है वी एक्स ग्राफ, वी एक्स मतलब वी मतलब वेलोसिटी, एक्स मतलब पोजीशन,
तो वेलोसिटी, पोजीशन, ग्राफ हो सकता है इसमें। ग्राफ किसी के बीच में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आप 2 पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो हमने 2 ले रखे हैं, ठीक है, 3 नहीं लिए। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ से आपको तो बातें मिल जाएंगी, लेकिन एक बात और भी सामने आती है कि हर एक ग्राफ से आपको 4 बातें नहीं मिल जाती। हो सकता है कि कोई 2 मिल जाए, कोई 3 मिल जाए, हो सकता है कि चारों मिल जाए। तो देखिए एक्स पे वाई, वाई पे एक्स तो आपको सब में मिल जाएगा, सब में आएगा, ठीक है, ये दोनों। लेकिन तीसरा और चौथा होगा, या तीसरा होगा या चौथा होगा, ये हम नहीं बोल सकते। हो सकता है तीसरा हो चौथा ना हो सकता है कि चौथा हो तीसरा ना हो सकता है कि दोनों हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी ग्राफ के अकॉर्डिंग बनती रहती है। वो डिपेंड करता है कि ग्राफ अपने किसके बीच में ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, अलग अलग ग्राफ होते हैं, और उन अलग अलग ग्राफ से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी से 3, कोई 3 4 में से सकता है 1 2 3 मिल जाए, किसी से 1 2 4 मिल जाए, किसी से 1 2 3 4 सब मिल जाए, ये हो सकता है, ठीक है, दिस थिंग इज हियर। तो ये हम नहीं बोल सकते कि हाँ भाई चारों हो जाएगा, कोई भी हो सकता है इसमें। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमको ग्राफ पढ़ने हैं। ग्राफ में हमको 4 ग्राफ पढ़ने होते हैं, यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। पहला होता है एक्सटी ग्राफ, दूसरा आपका होता है वीटी ग्राफ। क्या होता है? वीटी ग्राफ होता है। तीसरा आपका होता है एटी ग्राफ, और चौथा आपका होता है वी एक्स ग्राफ। ये आपके 4 तो फेमस ग्राफ होते हैं भाई। हम इन चार की तो पढ़ाई करेंगे। और इन 4 के अलावा ग्राफ और भी किसी बीच में ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ग्राफ तो किसी बीच में ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन आपके जो मैंडेटरी पार्ट होते हैं, मैंडेटरी ग्राफ होते हैं कि भाई कौन से पढ़ने ही चाहिए, ये तो आएंगे ही एग्जाम में। तो वो आपका ये 4 आएंगे। पहला एक्सटी, दूसरा वीटी, तीसरा एटी, और चौथा आपका आएगा वी एक्स। क्या बोलेंगे? वी एक्स या एक्स भी आप बोल सकते हैं, वो कुछ बना, ठीक है। तो यू कैन से कि हियर क्या लिखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोइंग 4 ग्राफ्स हियर। सर हम्म, हमें इस टॉपिक में ग्राफ यूज करने हैं ना, ग्राफ पेपर्स? नहीं नहीं, आपको ग्राफ पेपर बिल्कुल यूज नहीं करने। ग्राफ मैं आपको दूंगा बना बनाए, आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। आपको ग्राफ मिलेगा बना बनाया, ग्राफ को देख के उसको पहचानना है कि हाँ इसमें अगर मैंने कुछ पूछा तो क्या पूछ कैसे निकलेगा, ठीक है। मतलब ये है सिंपल सा इसमें कि अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिए गए करने के लिए, मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया भाई, ये एक बॉल है, ये यहाँ से फेंकी गई है, इसका स्पीड इतनी है, ये इतने टाइम में कहाँ पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कब वापस आएगी, ये सब मैंने पूछा। तो मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया और कुछ बातें पूछ ली आपसे। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको ध्यान से देखा, उसको देखा भाई इसमें सब बातें पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर ये फार्मूले सूट करते हैं। तो आपको जो लगे कि हाँ ये फार्मूले सूट करते हैं, आप उन फार्मूलों को लिखिए, उन फार्मूलों के ऊपर से कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। अब क्या होगा कि इस ग्राफ के केस में कि मैं आपको कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, बस आपको एक ग्राफ दिखा दूंगा, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को देख के मुझे वेलोसिटी बताइए, डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, टाइम कितना लगा, ये सब बताइए। तो ये सब बात मैं सब पूछूंगी, तो आपको ग्राफ को देख के आंसर निकालना, ठीक है, ये करना है। तो हम तो सबसे बड़ी यस बात क्या सर। होती है कि आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब ग्राफ को पढ़ना नहीं आता है तो आप उसको कैसे कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम है आपको सिखाना हाउ टू रीड अ ग्राफ, ग्राफ को पढ़ा कैसे जाए, ये मेरा काम है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हियर here you can say we are going to study following 4 graphs.
फॉलोइंग 4 ग्राफ्स, ठीक है। कौन कौन सा? पहला देखिए, पहला होता है पोजीशन, टाइम, इसको बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। क्या बोलते हैं? एक्सटी, ठीक है। सेकंड नंबर, दूसरा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वेलोसिटी, टाइम, इसको बोलते हैं वीटी। ग्राफ, ठीक है। तीसरा होता है एक्सेलरेशन, टाइम, ईटी ग्राफ। और चौथा जो आपका सबसे आगे नंबर आता है, इसको बोलते हैं वी वेलोसिटी, पोजीशन, वीएक्स ग्राफ, ठीक। ये आपको 4 पढ़ने होते हैं, ठीक, ध्यान से। तो दीज 4 ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन अवर सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब इनमें 4 कैसे कैसे पढ़ने, क्या करने, एक करके बताता हूँ। तो मैं करूँगा पहला नंबर, सबसे पहले बोलेंगे इतना आता है, ठीक है। समझ गया? आपका होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कि मुझे पढ़ना है एक्सटी ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। अब एक्सटी ग्राफ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। इसमें सबसे पहला नंबर क्या आता है? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या आता है इसमें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मान लो रुका हो चुपचाप, ठीक है, कहीं जाता नहीं हो, तो एक्सटी ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कहीं रुका हुआ है, कहीं मूव नहीं करता, तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। तो उसको मैं इसे दिखा सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं when the object is at rest, रेस्ट कर रहा है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि इसको दिखाएंगे ऐसे कि ये एक मैंने दिखाया, आप कहेंगे ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होगा। एक कोई पर्सन होगा जो यहाँ बैठा होगा, मान लो यहाँ बैठा है। दूसरा कोई पर्सन है क्या जो आपको दिख रहा है, जो यहाँ बैठा है, दिख रहा है। और तीसरा कोई, इसका नाम है ए, इसका नाम क्या बी आ रहा है, ठीक है। और कोई तीसरा है जो यहाँ खड़ा है, ये आपका सी पे आएगा, और यही आपका रेफरेंस पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड योर रेफरेंस पॉइंट। समझ गया? तो आपको दिखेगा डायग्राम में, साफ साफ डायग्राम दिख रहा है आपको सामने, दिख रहा है आपको एबीसी? बताइए। तो बताइए कि आर के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, आगे कि पीछे है? पीछे पीछे और ए कहाँ है? आगे 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 और सी कहाँ है? आगे आगे सी आर के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब रेफरेंस के बिल्कुल क्लोज है ना, तो हम बोलेंगे कि सी जो है ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पे बैठा हुआ, ठीक है। और कहीं जाता नहीं, अगर कहीं जाता नहीं है तो उसकी स्पीड क्या 0 आ जाएगी। तो हम जब इसका ग्राफ दिखाएंगे, आपको चलो ग्राफ दिखा देते हैं, तो आप कहेंगे इसका ग्राफ देखिए ऐसे आएगा कि ये ऐसे बनेगा बड़ा सा। यहाँ पर आप दिखाएंगे कि ये हो गया भाई,
ये हो गया टाइम, और ये आपका एक्स आ गया। ठीक है, अब देखिए जो ए दे रखा है, ए का ये देखिए, अगर आप देखिएगा ये होगा ए के बारे में। ए का जो दे रखा है पोजीशन, वो एक्स ए आएगी। बी का क्या आएगा, बी का पीछे आएगा, तो आप कहेंगे ये बी आएगा। बी का क्या आएगा, एक्स बी आएगा। देखिएगा, मतलब कि देखिए ए जो दिख रहा है वो ओरिजिन से ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, या आपको दिख रहा है ना ओरिजिन पॉइंट, ये तो इसके ऊपर है। इसका मतलब कि जो ए की जो पोजीशन दे रखी है वो आपकी पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। और एक बात और लिखी है कि टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हुआ, एक्स ए में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स ए में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो भैया चुपचाप बैठा हुआ, कहीं भागता नहीं, जाता नहीं। तो अगर ए यहाँ चुपचाप बैठा हो, कहीं भागेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ अपने आप तो चेंज नहीं होने वाली, उसको कुछ चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब तो बात बनेगी। तो ए आगे इसलिए ऊपर ग्राफ है, बी पीछे इसलिए क्या है, नीचे ग्राफ है, और सी क्या है, सी रेफरेंस पर है, इसलिए सी के लिए आपकी जो पोजीशन वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ दिखा देंगे, इसका जो ग्राफ आएगा वो इसी पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे दे देंगे क्योंकि हाँ भाई ये जो ग्राफ बना है ये टी है, और ये दिख रहा है आपको पूरा पूरा यहाँ से तक का पूरा, ये दिख रहा है आपको सी के बारे में, सी के लिए। ठीक है, तो ए के लिए क्या है ऊपर, बी के लिए क्या है नीचे, और सी के लिए क्या है रेफरेंस पर दे रखा है। इज इट क्लियर? इसका जो सेकंड पॉइंट आएगा इसको पढ़ाने के लिए, सेकंड पार्ट जो आएगा वो कहेंगे इसमें पॉइंट नंबर 2, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट जो भी है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वैल्यू, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वेलोसिटी फॉर्मूला v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ये आप जानते हैं ना, बताइए, आपने पढ़ा ना फॉर्मूला ये, v Yes, sir. इक्वल टू dx अपॉन dt। ये आपने ये पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये कब पढ़ाते हैं dx अपॉन dt, ये पढ़ाते हैं तब आपको जब बात करते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी की। अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन करवाए थे कि फाइंड इंस्टेंट वेलोसिटी, फिर मैंने ये भी करवाया था फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज हो या इंस्टेंट हो, आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा या फिर डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, या तो ये दोनों होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात है? इज इट क्लियर? या पहले पढ़ चुके हैं, सबको आता ना यहाँ पे, बोलिए। Yes, sir. यस सर। अब इसी बात को लेके हमको आगे चलना है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि when the object moves with constant velocity। ठीक है, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए जब इतना इसमें दिखाई देंगे तो हम इसको कैसे शो करेंगे। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए डायग्राम बनेगा ऐसे, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जो बीच में दिख रहा है सबको, बीच में आर लिखा होगा। यहाँ लिखा होता है ये कि कोई एक पर्सन है जो यहाँ से आगे भाग रहा है, दिख रहा है भागता हुआ आगे। दूसरा कोई है, सबको दिख रहा है ये, इज इट क्लियर? Yes, sir. दूसरा है सपोज कोई
यहाँ पे, और बेचारा पीछे भाग रहा है, ऐसे दिख जाएगा। तो ऐसे मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। देखो, हो सकता है कि इसको मैं यहाँ दिखा देता और इसको मैं यहाँ दिखा देता, ठीक है। तो अभी हमको फिलहाल बात करनी है एक्स टी की। एक्स मतलब क्या होगा, अगर देखिए अगर ये पीछे पीछे है, तो आप बोलेंगे कि एक्स निगेटिव आएगा। अगर ये आगे होगा तो एक्स क्या पॉजिटिव आएगा। मैं इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम सपोज, इसका नाम क्या बी आता है, इसका नाम क्या ए आता है। सबको समझ में आ गया? बताइए। अब आपको दिख रहा होगा ये कि ए तो आगे भाग रहा है, तो बताइए ए की डायरेक्शन पॉजिटिव कि निगेटिव है? ए की डायरेक्शन भागने की पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। इसका मतलब वी पॉजिटिव आएगा। वी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बी की क्या है? अपोजिट है, नेगेटिव है। नेगेटिव। इसलिए वी का नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। वी का नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जो देखिए जो ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ होता है, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं इसको इस तरीके से। इसके लिए इसको यहाँ दिखाते हैं, इसको अलग से दिखा देते हैं। इसको यहाँ दिखाते हैं। ये टी आ रहा है, ये देखिए ये एक्स आ रहा है, ये टी आ रहा है, ये एक्स आ रहा है। समझ रहे हैं? अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, जब टाइम 0 है तो यहाँ पर है। तो देखिए ये क्या है, ये इसके आगे रखा है ना, तो वो यहाँ कहीं पर होगा, इस जगह पे। और आपको दिखेगा वो, देखिए एक्सटी ग्राफ में इसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे दिख रहा होता है, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। अब इसका मीनिंग क्या आ जाता है? इसका मीनिंग कि ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन स्ट्रेट है। तो अगर इसको मैं यहाँ से दिखाऊंगा, ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल थीटा, यहाँ पे क्या आएगा? थीटा। ये सेम आएगा, दिख रहा है? वो थीटा सेम आएगा। बताइए, आपको दिख रहा है थीटा सेम आ रहा है? यस सर। यस सर। तो थीटा सेम है, और थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? बताइए, थीटा एक्यूट है कि Acute. एक्यूट। एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? टेन थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। भाई एक्यूट एंगल के लिए सभी पॉजिटिव होते हैं। आपने पढ़ा था ना सीट पीछे आपने कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस। साइन और कॉसेक होते हैं, ठीक है। और 10 का पॉजिटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आते हैं। तो अगर आपका एंगल एक्यूट होगा, मतलब 90 से कम आएगा, तो साइन कॉस टेन कॉट कोई भी हो तब पॉजिटिव आते हैं। हमको बात करनी है यहाँ पे टेन थीटा। देखिए टेन थीटा क्या होता है? इस जगह पे, इस एक्सटी के ग्राफ केस में जो आपका स्लोप आता है, ये क्या आता है? स्लोप। देखिए जो स्लोप आपका आता है, स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एंड टेन थीटा इज व्हाट? स्लोप इज व्हाट? वेलोसिटी, and that is positive and constant। सबको समझ में आ गया? देखिए ये जो पर्सन है, ये जो है, देखिए ये धीमे धीमे आर से दूर जा रहा है। जो पर्सन ए दिख रहा है आपको डायग्राम में, क्या ये आर से दूर जा रहा है या आर के पास आ रहा है? दूर जा। दूर जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जब जैसे टाइम बढ़ेगा, देखिए टाइम हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये ग्राफ आपका ऊपर हो रहा है, ग्राफ का ये बड़ा हो रहा है। बड़ा मीन्स क्या होगा कि एक्स की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। एक्स की वैल्यू बड़ी मतलब क्या होगा कि भाई इंक्रीज कर रही होगी। और ऐसा आपका ऊपर ड्रॉ कर रखा है। ऊपर ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? ये जो आपका ए पर्सन है वो रेफरेंस के इस साइड है, ठीक है ना, इसके इस साइड। इसकी क्या देखिए पोजीशन है, और इधर की पॉजिटिव रखी। इसलिए ये इस ए के बारे में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पहले बोलना पड़ेगा कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली वो कहाँ पर है? तो हमने बोला इनिशियली वो यहीं पर है, ऐसे दे रखा है इसमें। तो ये क्या है? ये आर से आगे क्या? तो बोलेंगे हाँ आगे। आगे है तो हम जब बोलेंगे इनिशियली, जब टाइम 0 आता है, जब टाइम आता है 0,
तो वो यहाँ पे होता है इस जगह पे। तो दिस इज योर एक्स नॉट। एक्स नॉट को आप क्या बोलते हैं? आप मेरे पीछे पढ़ाया था कि एक्स नॉट इज कॉल्ड योर इनिशियल पोजीशन। पीछे आपको याद है आपने किया था x1 निकालो, x2 निकालो, x3 निकालो, x0 निकालो, आपने निकाला था क्वेश्चन में सॉल्व करके। याद है Sir, नहीं याद है कि means- भूल गया? Sir, where is the reference point on the graph? रेफरेंस पॉइंट इसमें डिफाइन नहीं होता। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमको एक्स बोलना होता है। हम बोले रेफरेंस क्या हो तो ओरिजिन ही आएगा ना आपका यहाँ पे, ये पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप रेफरेंस पे नहीं है, आप तो रेफरेंस से आगे है ना। जब टाइम 0 है, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो टी कितना आता है? 0 आता है। जब टी 0 आता है उस समय आप कहाँ पर होते हैं? उस समय आप कहाँ पर होते हैं? Reference. रेफरेंस से आगे होते हैं, रेफरेंस पर नहीं होते। रेफरेंस यहाँ बैठा हुआ, आप रेफरेंस से आगे हैं। जब टाइम शुरू हुआ है आप रेफरेंस से यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हमने दौड़ना शुरू कर दिया। कहाँ दौड़ रहे हो? आगे दौड़ रहा हूँ। आगे मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। देखिए आगे मीन्स क्या आएगा? अगर आप आगे दौड़ेंगे तो v क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स क्या होगा? जो v होता है वेलोसिटी, वो होती है कि वो क्या होता है कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। यहाँ कौन दे रखी है? y एक्सिस पोजीशन। कौन आपकी x एक्सिस है? टाइम दे रखा है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है बताओ? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? आप बोलोगे वेलोसिटी होता है। यहाँ पे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। इसका मतलब कि xt ग्राफ में जो स्लोप है वही वेलोसिटी है। xt ग्राफ में जो स्लोप है वही वेलोसिटी है, जो कि हमको क्या दिखेगा? ये बात आपको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, बताइए। sir. फिर से मेरी बात को सुन लीजिए आप कि एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। अगर आपको मैं एक्सटी ग्राफ दूंगा, आप पूछूंगा व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप तुरंत स्लोप के बारे में ध्यान रखेंगे कि भाई स्लोप पता करो, वही से आंसर आएगा। स्लोप पता कर लिए, आंसर निकल आया। ठीक है। अब हो सकता है कि आपका स्लोप पॉजिटिव आए, हो सकता है कि निगेटिव आए। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव आता है इसका मतलब v पॉजिटिव होता है। अगर v पॉजिटिव होता है इसका मतलब कि आप आगे भाग रहे होते हैं। समझिए आप ये। अगर आपका स्लोप निगेटिव आता है, tan थीटा वैल्यू निगेटिव आती है, तो इसका मतलब v निगेटिव आता है। v निगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप पीछे भाग रहे होते हैं। आपको बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? बोलिए। अगर आप पीछे भाग रहे हैं, अगर आप पीछे भाग, जैसे आपको दिख रहा b पीछे भाग रहा है, b पीछे भाग रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी निगेटिव है, इसकी वेलोसिटी निगेटिव है। क्लियर? ए आगे भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए आपको स्लोप एक्यूट आएगा। इस केस में क्या आएगा? देखिए इस केस में ये पीछे भाग रहा है ना, ये इस तरीके से ऐसे। और पीछे भागते समय जब टाइम 0 है तो वो यहाँ पर है और धीमे धीमे ये यहाँ से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। ये दिख रहा है आपको? ये बोलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? बताओ बच्चा। यस सर। यस सर। आपको क्या लग रहा है कि जो बी दिख रहा है आपको, बी, क्या बी आर से दूर जा रहा है? यस सर। टाइम बढ़ रहा है। देखिए टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम कभी रुकता नहीं। आप कुछ करो, आप कुछ ना करो, टाइम देखिए इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ क्या होगा? आप बताइए यहाँ पे क्या बी जो दिख रहा है क्या वो आर से दूर जा रहा है? आप कहेंगे हाँ भाई बी तो दिख रहा है आर से दूर जा रहा है। तो क्या बी की वेलोसिटी निगेटिव की पॉजिटिव है? बोलिए। बी की वेलोसिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। निगेटिव को कैसे दिखाएंगे? देखिए निगेटिव मतलब क्या होगा कि स्लोप निगेटिव आएगा। आप कहेंगे यहाँ से ऐसे दिखाई देगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे होगा पहले और वो यहाँ से दूर जा रहा हो। तो ऐसे केस में एंगल आएगा थीटा, एंगल आएगा थीटा, और ये आपका एक्स नॉट आएगा। ये बी के लिए दिख रहा है, ठीक है, बी के लिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ बताइए बी के केस में क्या थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है?
बोलिए थीटा कैसे दिख रहा है आपको? Obtuse. अगर Obtuse थीटा angle. ऑब्ट्यूज है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। व्हाट इज टेन थीटा? निगेटिव आएगा ना। तो निगेटिव मतलब क्या? वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगी यहाँ पे। और इसमें एक बात और आप ध्यान से सुनिए कि जैसे जैसे देखिए ये टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता है क्या ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, अगर आप नीचे भाग रहा है तो आपकी जो आपकी आ रही पोजीशन वो बढ़ती जा रही। पोजीशन बढ़ती जा रही मतलब कि एज अ मैग्नीट्यूड कि आप आर से और दूर होते जा रहे हैं। जैसे बी यहाँ से आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा और आगे जाएगा, इधर जाएगा, तो उसकी रेफरेंस डिस्टेंस क्या बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस क्या होगी? जो कि -5, फिर क्या होगा? -6, फिर -7, फिर -8, फिर -10, ऐसे बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निगेटिव ये बोलेगा कि आप पीछे भाग रहे हैं, पीछे हैं, ठीक है। और 5, 6, 7 ये बोलेगा कि आप दूर जा रहे हैं। पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 बढ़ता रहेगा माइनस के साथ में। सबको समझ में आ गई बात ये? हेलो, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात सुनिए ध्यान से कि अगर आप एक्सटी ग्राफ में अगर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो वो स्लोप से आएगी। स्लोप पता करो, टेन थीटा पता करो, आंसर आ गया। टेन थीटा ही वेलोसिटी होता है एक्सटी ग्राफ में। अगर आपका वो स्लोप पॉजिटिव आता है इसका मतलब कि v पॉजिटिव है। v पॉजिटिव होने का मतलब कि वो आगे भाग रहा है, ठीक है। अगर आपका स्लोप निगेटिव आता है इसका मतलब v निगेटिव है, इसका मतलब वो पीछे मूव कर रहा हो, पीछे भाग रहा होगा। क्लियर? ये इसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता। वो यहाँ पे हो, वो यहाँ पे हो, वो यहाँ पे हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो कहाँ भाग रहा है। तो आप बोलेंगे वो पीछे भाग रहा है। अगर वो पीछे भाग रहा है तो v निगेटिव आएगा। अगर वो आगे भाग रहा है तो v क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर वो चुपचाप रुका हुआ है, वो कहीं नहीं भाग रहा है, तो v क्या? 0 आ जाएगा। v क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? तो इस वाले ग्राफ के केस में जो थीटा आपका एंगल आएगा या तो वो एक्यूट होगा, या तो वो ऑब्ट्यूज होगा, या तो वो 0 होगा। 180 भी हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं इसमें, लेकिन वैसा कुछ में दिखाता नहीं। तो 0 होगा, या तो एक्यूट होगा, या तो ऑब्ट्यूज। 90 नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे 90 तो आपको बोलना पड़ेगा 1090। अब 1090 क्या होता है? दैट इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो ऐसा हम यहाँ पे कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं भाई, जो वैल्यू आपकी हो जाए अनडिफाइंड। हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पढ़ाएंगे v, u, a, जो भी कुछ पढ़ाएंगे t, वो सभी होंगी डेफिनेट वैल्यूज, डिफाइन होंगी। अगर डिफाइन होंगी तो मतलब आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी है। इस केस में क्या आएगा? यहाँ पे आपको स्लोप आएगा बराबर टेन थीटा, यहाँ पर भी आएगा। ये क्या आएगा? v आएगा। v बराबर टेन थीटा होता है, एंड दैट इज निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज है। और v क्या है? कांस्टेंट। सबको समझ आ गया था? ये भी इसका मीनिंग आ गया। बढ़ रहा है। एक्स कम, टाइम बढ़ने के साथ एक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जब टाइम बढ़ रहा है, ना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो इसमें क्या एक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है इस वाले में? बताइए। एक्स बढ़ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? और यहाँ क्या हो रहा है? एक्स कम हो रहा है। कम हो रहा है। एक्स कम हो रहा है मतलब क्या हुआ कि आप रेफरेंस के पास जा रहे हैं। भाई एक्स कम हो रहा है मतलब क्या हुआ कि एक्स कम हो रहा है ना, कि पोजीशन कम हो रही है। तो एक्स कम हो रहा है मतलब कि यू आर रनिंग टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। यू आर रनिंग टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट। तो पिक्चर कैसी बनेगी इसकी? आप कहेंगे यार इसकी पिक्चर ऐसी बनेगी कि ये पर्सन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भाग रहा होगा। समझे आप? ये होगा रेफरेंस पॉइंट। समझे आप? पहले वो यहाँ था, फिर वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ये जहाँ भाग रहा है
क्या लग रहा है आपको, क्या ये रेफरेंस के पास आ रहा है कि दूर जा रहा है रेफरेंस के, बताइए। पास में जा रहा है सर, पास में जा रहा तो इसका एरो ऐसे बनेगा ना, बनेगा इसका एरो। यस सर। ये इसकी वेलोसिटी है, ये v2 है, v1 है। ये v2 कैसी आ रही है, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, बताइए। ये v2 निगेटिव है कि पॉजिटिव है? है। नेगेटिव। ये क्या है, v1 क्या है? नेगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हुआ? स्लोप देख के मुझे क्या दिख रहा है भाई, स्लोप आ रहा है कि ऑप्टिव्स आ रहा है? तो इसका मतलब मैं समझ गया कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव आएगी। निगेटिव मतलब कि आप पीछे भाग रहे हैं। आप कहाँ भाग रहे हैं? पीछे भाग रहे हैं। कहाँ से भाग रहे हो? आप यहाँ से भाग रहे हो। लेफ्ट What डायरेक्शन। is what is your initial position? तो वो आती है कि पॉजिटिव है, मतलब कि आप रेफरेंस से आगे होंगे। तो हम रेफरेंस से आगे होंगे, लेकिन भाग रहे होंगे रेफरेंस की तरफ, ऐसे भाग रहे होंगे। तो इस पिक्चर का ये ग्राफ होता है, या फिर आप ये ग्राफ देख के आपके माइंड में ये पिक्चर बन जाती है। आपको बात समझ आ रही मेरी? ग्राफ देख के आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। वो पर्सन है, वो दौड़ रहा है कि भाग रहा है, कि चुपचाप खड़ा है या नहीं खड़ा है, या पीछे भाग रहा है, आगे भाग, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है। सबको समझ आ गई? तो दिस थिंग इज हियर। आगे देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड। आज लोग थर्ड पॉइंट बोलेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आएगा? देखिए, जो थर्ड पॉइंट इसका आएगा, इसके बारे में थर्ड पॉइंट क्या आएगा। देखिए, थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसमें कि अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं दौड़ रहा है, बल्कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यू कैन से कि व्हेन इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। अब वो समझ में आ रही बात है? देखिए, अगर उस पर्सन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी, इंक्रीज कर रहे हो, तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी होती है एक्सटी ग्राफ में उसका स्लोप, मतलब कि थीटा, ठीक है। तो थीटा में क्या होता है कि एक नियम आता है कि टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा। टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा मतलब कि थीटा अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि देखिए, टेन थीटा प्रोपोर्शनल क्या होता है? थीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। साइन थीटा प्रोपोर्शनल क्या होता है? थीटा होता है, क्लियर। कॉस थीटा प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/थीटा होता है। आपका ऐसा आता है, इज इट क्लियर? उल्टा होता है, तो ये तो साइन, ये कॉस, ये टेन आपका ऐसे रहता है। सबको समझ गया ये बात? तो अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि टेन थीटा है तो वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर टेन थीटा कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। टेन थीटा है तो वेलोसिटी होता है। ध्यान लिखिए कि क्या हो रहा है, हमें दिखाएंगे उसको इस तरीके से, इस पिक्चर में कि ये हमने एक बना लिए कोई पिक्चर, और हमको क्या दिख रहा है रेफरेंस बनाते हुए ध्यान से, ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, कोई पर्सन यहाँ पे था, और यहाँ पहुंच गया। तो बताइए, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ दिख रहा है आपको? रही ये है। यहाँ पे भाई, ये देखिए ध्यान से, ये पहले ऐसे भाग रहा था, फिर ये आगे आगे तो और भी खुश हो गया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी जो ये पिक्चर बन रही है, ठीक है, बनी दूसरी पिक्चर, आपको क्या लगता है इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी?
वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वेलोसिटी बढ़ गई होगी ना, तो बढ़ गई होगी तो हमें दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे उसको, कैसे दिखा देंगे कि हम ऐसे शो करेंगे ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा इस तरीके से, ये कर्व आ जाएगा थोड़ा। अब इसमें क्या मतलब होगा, हम कहेंगे ये यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ हम क्या उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट, और यहाँ ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। यहाँ कितना एंगल होगा θ2, यहाँ कितना एंगल होगा θ1, ये पॉइंट आएगा 1, ये पॉइंट आएगा 2। सपोज समझ आ गया। यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है, v1 है, यहाँ पे स्पीड क्या है, v2 आ रही है। ठीक है, बताइए θ1 θ2 दोनों एंगल में से कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है? बताइए। θ1 θ1 acute है, और θ2 obtuse, θ2 ऑब्ट्यूज दिख रहा है आपको? θ2 भी एक्यूट है बेटा, θ1 एक्यूट है, θ2 भी एक्यूट है, दोनों एंगल से एक्यूट है, दिख रहे हैं सामने डायग्राम में। अब ये बताइए कि θ1 θ2 में से कौन बड़ा है? θ2, θ2 बड़ा है ना, तो अगर θ2 बड़ा होगा तो tan θ2 बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। मैंने भी आपको बोला ना tan थीटा पर पूछ लो तो थीटा बढ़ेगा tan थीटा बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे हियर क्या होगा, यहाँ पे हियर θ1 से बड़ा कौन है, θ2 है, इसका मतलब कि tan θ1 से बड़ा क्या होगा, tan θ2 आएगा, और इसका मतलब क्या होगा, v1 से बड़ा क्या आएगा, v2 आएगा। आ गया आपका, बताइए सपोज में आ गया, दिख रहा है भाई, v1 से बड़ा v2 आ गया। इज इट क्लियर? बोलो यस सर। बताओ बच्चा, बोलो हाँ कि ना, सपोज में आ गया v1 से बड़ा v2। yes sir, अब v1 पॉजिटिव है और v2 यस क्या है, सर, v1 v2 में से कौन पॉजिटिव है बताइए, और कौन नेगेटिव? V2 पॉजिटिव, V1 नेगेटिव। v1 नेगेटिव है क्या? दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। बताइए θ1 एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? θ1 acute, अगर Acute. θ1 एक्यूट है तो tan θ1 पॉजिटिव आएगा। भाई ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। Sir, video is blurred. इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, दिख रहा है आपको सामने? यस सर, θ2 पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है, इसलिए v1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। yes sir, तो यू कैन से हियर v1 and v2 both are positive and velocity is increasing. सबको समझ आ गया? velocity is increasing। तीसरा, चौथा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा कि velocity डिक्रीज करती है। when the velocity of the person is decreasing, सबको समझ आ गया? इज डिक्रीजिंग, ठीक यस है। सर। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बना देते हैं इसका। देखिए डायग्राम बनेगा ऐसा
कि हम दिखा देंगे ये कोई रेफरेंस पॉइंट है भाई, ऐसा ये कोई पर्सन यहाँ पे था जो भाई दौड़ रहा था, काफी अच्छी स्पीड से भाग रहा था। फिर क्या हुआ कि यार ये थक गया, थक गया कि नहीं थक गया, दिख रहा है आपको डायग्राम में? अगर थक जाएगा तो क्या वो उतनी स्पीड से दौड़ पाएगा जैसे पहले दौड़ता था? बताइए, जब आप थक जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो क्या आप उतनी स्पीड से दौड़ फिर चल पाते हैं जैसे पहले भाग रहे थे? नो सर। तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम हो जाती है मतलब कि थीटा कम हो जाता है। थीटा कम हो जाता है तो हमको दिखेगा डायग्राम में, स्लोप में। हम कहेंगे यहाँ पे डायग्राम में ऐसे दिखा दूंगा, सबको दिखा डायग्राम में? अब देखिए डायग्राम में क्या आएगा, इसमें डायग्राम में आएगा ये कि एक पॉइंट यहाँ पर आएगा और एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा टेंजेंट, ये आपका ऐसे टेंजेंट आएगा, ये आएगा θ1, ये आएगा, ये पॉइंट नंबर 2 आएगा, ये पॉइंट नंबर 1 आएगा। ठीक, इतना आएगा। सबको दिख रहा है सामने? बताइए θ1 और θ2 में से कौन छोटा है कौन बड़ा है? जो ये एंगल है ये θ1 है और जो ये लिखा हुआ है ये θ2 लिखा हुआ है। थीटा और θ2 में से कौन बड़ा है बताइए? θ1 θ1। और θ2 क्या छोटा हो गया? दिख रहा है आपको सामने डायग्राम में? तो θ2 छोटा हो गया मतलब कि वेलोसिटी कम हो गया। तो आज जब यहाँ दिखेंगे डायग्राम में तो हम बोलेंगे भाई कि जब मैं यहाँ पे भाग रहा था और यहाँ भाग रहा था तो v1 से v2, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? आप आएंगे कि हियर मुझे पता है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। θ1 बड़ा है θ2 से, इससे स्लोप बड़ा आएगा। So tan θ1 is greater than tan θ2, कितना आएगा? ठीक है, इसका मतलब साफ साफ आएगा कि v1 बड़ा आएगा और v2 क्या छोटा आएगा। आपको समझ में आ गई ये बात? इज इट क्लियर? बताइए, सबको समझ में आ गया? यस सर v1 बड़ा है v2 छोटा है मतलब कि आपकी बाद में वेलोसिटी कम हो जाती है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो डिक्रीज करेगी इसका मतलब कि स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा इसका मतलब कि थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा कम हो जाएगा। यहाँ पे θ1 θ2 दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट है। तो अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, तो दोनों के स्लोप पॉजिटिव आएंगे, दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव आएंगे। हमको दिख रहा है डायग्राम में कि भाई दोनों इधर भाग रहे हैं, v1 हो चाहे v2 ऐसे ही दिख रहा है। तो अगर वो इधर भाग रहे हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में, आपको सामने दिख रहा होगा, मतलब कि हमको दिखेगा डायग्राम को देखते हुए कि v1 पॉजिटिव आएगा और v2 भी पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? बताइए, डायग्राम देख के हम बोल सकते हैं ना कि v1 पॉजिटिव है, v2 पॉजिटिव है। यस सर। सबको समझेंगे बच्चा? बोलो, Yes, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। Yes, ठीक है, sir. तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या इजी है वेलोसिटी सर डिक्रीज बहुत, करे? क्या इजी है क्या सर। बोला? तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, इसका पता वो कहाँ से चलेगा? इसका पता चलेगा xt ग्राफ में उसके स्लोप से। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप मतलब थीटा एंगल, अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे थीटा इंक्रीज कर रहा है मतलब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है भाई। अगर आपको बोलेंगे नहीं यार ये तो थीटा डिक्रीज कर रहा है,
तो थीटा डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा तो आप बोलेंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बात पूरी हो गई, खत्म हो गया। तो आपके 4 ग्राफ हो गए, एक मैं मौका देता हूँ 5 ग्राफ होता है, ठीक है। देखिए जो पॉइंट नंबर उसका 5 आएगा, 5वां नंबर आएगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें देखिए कि यू कैन से कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक टू द रेफरेंस पॉइंट। देखिए अभी तक आप लोग क्या दूर दूर जा रहे हैं भाई, ये दिख रहा है, ये देखिए दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं भाई पास में आ जाओ रेफरेंस के। तो यू कैन से व्हेन अगर आप इसको दिखा देंगे ऐसे, ये देखिए ये यहां से आ रहा है, दिख रहा है आपको सामने डायग्राम में। बताइए इसका V1 और इसका V2 क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको? इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, बताइए। ये दो आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, पिक्चर बनी मैंने। बताइए इसमें देख के क्या लग रहा है आपको, क्या V1 V2 बराबर है कि ये कम ज्यादा है, बोलिए बोलो बच्चा। बराबर है सर। V1 V2 दोनों क्या बराबर दिख रहे हैं क्या, कि कम ज्यादा दिख रहे हैं कुछ? आप बोलोगे बराबर। कि बराबर दिख रहे हैं। अगर बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ होगा कि वो जो आदमी है वो पास आ रहा है। ये ऐसे ही दिखेगा, मैंने पीछे भी बताया था इसको, देखिए ये थीटा 1 है, थीटा 2, पीछे मैंने भी करा भी था इसको, थीटा 2 ये यहाँ पे है, ठीक है। तो लेकिन ये दो निगेटिव है, दो निगेटिव ना पीछे दिख रहे हैं, आप पीछे आ रहे हैं। तो यू कैन से हियर कि हियर थीटा 1 और थीटा 2 है, इसका मतलब कि tan θ1 बराबर tan θ2, बराबर क्या आएगा, V2 आएगा, ठीक है। इतना रहेगा। फिर आप बोलेंगे इसमें कि θ1 एंड θ2 दोनों ऑप्टिव्स हैं, मतलब V1 V2 क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, लेकिन कांस्टेंट आएंगे, लेकिन क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। और आप इसमें कर सकते हैं ये V1 है, ये V2 है, बताइए बराबर हैं या बराबर नहीं है, बोलिए इस केस में।
समझे आप इतना? देखिए ये भी जो डायग्राम बता रहा है ये बोल रहा है कि हम भाई रेफरेंस के पास जा रहे हैं, लेकिन इस केस में V1 V2 क्या होगा, दोनों क्या होंगे? दोनों आपके कैसे आएंगे? एक्यूट आएंगे। तो यू कैन से हियर θ1 बराबर θ2 एंड एक्यूट ठीक है। सो tan θ1 बराबर tan θ2, V1 बराबर V2 एंड पॉजिटिव। आपको समझ आ गया? ये भी देखिए रेफरेंस के पास जा रहा है, ये भी रेफरेंस के पास आ रहा है, लेकिन ये वापस आ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही होगी आपको, इसकी वेलोसिटी क्या आपको दिखेगी? निगेटिव दिखेगी यहाँ पे आपको। तो इन दोनों ही केसेस में हम ये दिखा सकते हैं कि भाई हमारा जो डायग्राम होगा, ठीक है, जो ऐसे बनेगा वो आपको सीरीज बन जाएगा यहाँ पे। सबको समझ आ गया इतना? बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir.